केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कर्मचारी संगठनों को एनपीएस की जगह एक दूसरी पेंशन स्कीम लाई गई है। हालांकि पेंशन स्कीम को लेकर शुरुआत से ही विवाद है। एनपीएस जब केंद्र सरकार ने घोषणा की थी उस पर भी विवाद था, अब यूपीएस लेके आए हैं उस पर भी विवाद है और कर्मचारी संगठन इन दोनों पेंशनों को दरकिनार कर रहे हैं, इन स्कीमों को, और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर संपूर्ण देश में, राजस्थान में और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि ओपीएस को पुनः लागू किया जाए। इसी को लेकर आज अलवर में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कर्मचारी संगठन के लोग मौजूद हैं। क्या मांग है सर आपकी प्रमुख? सर हम सारे कर्मचारी संगठन आज एक मांग को लेकर उपस्थित हो। आज सारे कर्मचारी संगठन हम एक साथ एक ही मंच पे एनओपीएस के तहत और महासंघ के हम सभी भाई सभी कर्मचारी एक साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम यूपीएस और एनपीएस नहीं चाहते, हम केवल और केवल हमारे कर्मचारियों की एक ही मांग है, हमको ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। सरकार एनपीएस यूपीएस से परेशानी क्या है आपको? एनपीएस और यूपीएस में काफ़ी परेशानियां हैं। एक्चुअली क्या है कि उसमें जैसे जो रिटायर्ड होगा उसमें जो कर्मचारी को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा, जो ग्रेजुएट का लाभ पूरा लाभ है वो भी नहीं मिल पाएगा। उसका पूरा हम प्रोसेस सभी कर्मचारी को बता चुके हैं। कर्मचारियों में उसमें बहुत ज़्यादा कर्मचारियों में असंतोष है, कर्मचारी उसको बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं, कर्मचारी उसको चाहते ही नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने, हमने बहुत संघर्ष किया। 4-5 साल संघर्ष करने के बाद में हमने ज़िले पे, तहसीलों पे जगह जगह ज्ञापन दिए, जगह जगह हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए। उसके बाद में कहीं हमको ओपीएस प्राप्त हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं केंद्र में एनपीएस को हटाकर यूपीएस एक नई स्कीम आ गई है और ओपीएस का तो कोई दूर दूर का मतलब नहीं है। और उसके बाद में राजस्थान में भी हमको ऐसी आशंका है, कर्मचारियों को ऐसी आशंका है कि ये आज नहीं तो कल हम पे यूपीएस थोप दी जाएगी, जो कि सरासर गलत है। कर्मचारी अपना हित जानता है, अपना हित चाहता है। सरकार से ये मांग करता है कि ओपीएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। और जो केंद्र में है ओपीएस तो वर्तमान में लागू ही नहीं है। हमारे दो मैं आपको बताऊं, आज हम 2 ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। एनओपीएस जो राष्ट्रीय पेंशन पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन है, जिसके विश्व बंधु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बैनर के तले सारे कर्मचारी संगठनों ने एक साथ आज राजस्थान में ओपीएस को यथावत रखने के लिए और केंद्र सरकार में, केंद्र में जो यूपीएस आई है उसको हटाकर ओपीएस लाने के लिए, ये दोनों ही ज्ञापन, दोनों ही प्रदर्शन आज इसलिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी? बिल्कुल आएगी। कर्मचारी संगठन है जो सब साथ हैं, सारे कर्मचारी हैं जो एक साथ सड़क पे उतरेंगे। अब से पहले मतलब जो गहलोत सरकार ने बहुत पिछले बार में राजस्थान के अंदर इतना बढ़िया फैसला लिया और कर्मचारियों ने मतलब उनकी बहुत अच्छा, गवर्नमेंट को ये डबल इंजन की सरकार है, यह आशंका है कर्मचारियों को कि यूपीएस यहाँ भी आ सकती है। इस वजह से पहले से सचेत हैं और अगर ऐसा राजस्थान के अंदर होता है तो अब की बार कर्मचारी 100% प्रत्येक कर्मचारी रोड पर आ जाएगा और बड़ा आंदोलन होगा। और विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। और भी कर्मचारी संगठन से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब राजनेता, उनके लिए ओनली एक पेंशन 3-3, 5-5 पेंशन बनते हैं, जीतने के बाद मिलती है, तो कर्मचारियों को 3 क्यों? यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस 3 पेंशन क्यों है? इनको भी ओपीएस, ये नेताओं को क्यों नहीं देते 3-3 पेंशन? हमको ही 3 पेंशन क्यों दे रहे हैं कर्मचारियों को? ये बात आप नेताओं के सामने तो नहीं रखते हो? नहीं, नेताओं के सामने हम खुले में ही रखने आए। ये नेताओं के सामने हमारी आवाज आप पहुंचाओगे, हमारी आवाज आप पहुंचाओगे। चुनाव जब होते हैं, जब नेता जनता के बीच जाते हैं, आपके भी बीच वोट मांगने जाते हैं, तब ये बात नहीं होती है? सर, हम बिल्कुल होती है, लेकिन हमारी आवाज आपकी मीडिया है वो नहीं दिखाती। आपके लोकल चैनल दिखा देते हैं, लेकिन जो हाई लेवल मीडिया है वो हमारी आवाज को दबा देती है। भाई साहब, आप बोलते ही नहीं होंगे, आप मीडिया के नहीं बोलने को, मैं अब खुले में बोल रहा हूँ, मीडिया के ही सामने हूँ मैं कोई घर में थोड़ी बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। आपने कितनी बार मांग उठाई नेताओं के सामने? सर, मैं 4 साल लगातार पंचायत राज ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ और हर बार जब भी हमने ज्ञापन दिए इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। हमारे 2004 के बाद ही हमसे जो सीनियर थे वो भी इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। और भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, महासंघ के जिलाध्यक्ष जी हैं। क्या माहौल है, क्या मांग है और क्या ये मांग पूरी होगी?
बिल्कुल होगी। जब भी कर्मचारी संगठन ने मांग की है वो हमेशा मिली है। आज हमारे जो ये हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आए हैं, उनकी ये मांग है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो पिछली विगत जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो ओपीएस लागू किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा PFRDA अधिनियम को निरस्त करते हुए जो 41,000 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार को दे केंद्र सरकार। और जो हमारे साथी हैं जैसे कर्मचारी संगठन है उसमें सारे डिपार्टमेंट हैं, उसको जो 9 ACP योजना है 9, 18, 27 है उसको हम ये चाह रहे हैं 7, 14, 21 दी जाए। और इसी तरह से जैसे आप मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आज आप देख रहे हो कर्मचारियों को बैठने की, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उनको बैठने की सुविधाएं नहीं है। सरकार हमसे मांगे तो बहुत कुछ करती है, व्यवस्था ऐसी नेट नहीं दे रहे, ऑनलाइन पे ऑनलाइन किए जा रही है, व्यवस्था इतनी सारी खराब हुई पड़ी है कि कर्मचारियों में आक्रोश है। लेकिन कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। लेकिन आप ये अभी देखिए, आपका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है, सरकारें मांगे नहीं मानती है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? आज हमारी संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर इस तरह से रैली निकाल कर और हम ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को और माननीय मुख्य सचिव के नाम। आगे भविष्य में हमारी पूरी योजना है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर नहीं मानती है सरकार तो हम इसको उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। खैर, कर्मचारी संगठन यहाँ पर लामबंद हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो ये फैसला लिया गया, इसी फैसले के विरोध में कर्मचारी संगठन मैदान में उतर चुके हैं और इनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अब यह मांग कब पूरी होती है, कितना समय लगता है, होती है नहीं होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।